आज हम लाए हैं आपके सामने इंडियन हाई कोर्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। चलो, मैं प्रवीण तिवारी आज पढ़ाएंगे इंडियन हाई कोर्ट्स। तो नमस्कार, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं, जानेंगे इसमें कि इंडियन हाई कोर्ट्स कब इस्टेब्लिश्ड हुए और इंडिया का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था, सबसे छोटा हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है। और उससे पहले, आज़ादी से पहले कौन कौन से हाई कोर्ट थे, आज़ादी के बाद हाई कोर्ट्स बने। ठीक, पहले पाकिस्तान में कौन से हाई कोर्ट्स लग रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो सबसे पहले हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना हुई और सबसे पहला हाई कोर्ट जो बना वो था हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहला हाई कोर्ट, सबसे पहला हाई कोर्ट था कलकत्ता हाई कोर्ट। इस्टेब्लिश्ड हुआ 1862 में। इंडिया का सबसे पहला हाई कोर्ट 1862 में। और ये हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ब्रिटिश सरकार के अधीन मतलब ब्रिटिश सरकार ने ही इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। तो अगर आ जाएगी इंडिया में हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले किसने किया था, तो ब्रिटिश सरकार। ठीक, और कहाँ किया था, कलकत्ता में। अब इसकी स्थापना इसलिए हुई क्योंकि कलकत्ता से हमारा लगता था बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। कौन सा, कालीकट बंदरगाह। और कालीकट बंदरगाह से जो काम होता था वो पूरा यहीं से होता था, व्यापार का काम। तो व्यापार के काम को चलाने के लिए यहाँ पे एक सरकार की ज़रूरत हुई और उस सरकार के रख रखाव या उसके कानून के नियमों को चलाने के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो इसलिए 1862 में सबसे पहला हाई कोर्ट बना था, कहाँ पे, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862। उसके बाद दूसरा और तीसरा 1 महीने बाद 2 हाई कोर्ट और बने। एक हाई कोर्ट बना बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक, और दूसरा बना मद्रास हाई कोर्ट। एक बना बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरा बना मद्रास हाई कोर्ट। अब देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट बना तुम्हारा 14 अगस्त 1862। ठीक, और उसी के दूसरे दिन मद्रास हाई कोर्ट, जिसको हम इसमें बोलते हैं चेन्नई, तब था मद्रास। चेन्नई को ही बोला जाता था मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, तीसरा था मद्रास हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1862। 15 अगस्त 1862। तो सबसे पहला हाई कोर्ट था कलकत्ता हाई कोर्ट, 1 जुलाई 1862। फिर उसके 1 महीने बाद या 1 महीने 15 दिन बाद 2 हाई कोर्ट की स्थापना हुई। एक था 14 अगस्त 1862 बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसे बोला जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, और ये कहाँ पे है, ये पड़ता है हमारा कहाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक, अब देखो इसके अधीन 3 राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं। इस हाई कोर्ट के अधीन 3 राज्य चलते हैं, या मान लो कि इस हाई कोर्ट के अधीन 3 राज्यों के हाई कोर्ट आते हैं। ठीक, और दूसरा था 15 अगस्त 1862 मद्रास हाई कोर्ट, जिसे हम मद्रास को ही बोलते हैं हम क्या, चेन्नई। देखो शहर का नाम बदल गया है मगर हाई कोर्ट का नाम अभी भी वही है, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, अगर पूछ दिया जाए कि आंध्र प्रदेश या चेन्नई में कौन सा हाई कोर्ट है, तो मद्रास हाई कोर्ट। ठीक, पहला कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, तीसरा मद्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त 1862 आंध्र प्रदेश। ठीक, अब इसके बाद
स्थापना हुई चौथे हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चौथे नंबर पे पड़ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, चौथे नंबर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मगर स्थापना इसकी हुई 1866 में, ठीक, 1866 में 17 मार्च को, मार्च 1866, 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना हुई। पहला हाई कोर्ट कलकत्ता, दूसरा था बॉम्बे हाई कोर्ट, तीसरा था मद्रास हाई कोर्ट, और चौथा हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, पांचवा हो गया पटना हाई कोर्ट। अब देखो पटना हाई कोर्ट से कुछ समय पहले एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, कर्नाटका हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हो गई थी 1884 में, कर्नाटका हाई कोर्ट। मगर पूर्णतया ये जब चालू है, या पूर्णतया इस पर जो काम चालू हुआ वो पटना हाई कोर्ट के साथ में, ठीक। तो पटना हाई कोर्ट का जो 1916 के साथ अगर पूछ दिया जाए कि कौन से हाई कोर्ट का कार्यभार चालू हुआ, तो कर्नाटका हाई कोर्ट। और वैसे बोल सकते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1884 में, ठीक। अब 1916 के बाद एक हाई कोर्ट बनता है सबसे प्रसिद्ध शहर J&K, जम्मू एंड कश्मीर में, J&K हाई कोर्ट, J&K हाई कोर्ट। इसकी स्थापना हुई, देखो पटना हाई कोर्ट 1916 में बना, उसके बाद बना 1928 में J&K हाई कोर्ट, ये हो गया हमारा 7वां हाई कोर्ट, ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, MP हाई कोर्ट, जिसे हम जबलपुर हाई कोर्ट भी बोलते हैं, तो MP हाई कोर्ट, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम जबलपुर हाई कोर्ट। इसके कुछ समय बाद स्थापना हुई MP हाई कोर्ट 1936 में। तो पहला हाई कोर्ट 1862 कलकत्ता, दूसरा हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट, तीसरा हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट, चौथा था इलाहाबाद हाई कोर्ट जो पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश में, स्थापना हुई 17 मार्च 1866 को। पांचवा हम बोल सकते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट 1884 में, फिर हुई पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, उसके बाद आया हमारा J&K हाई कोर्ट 1828 में, फिर आया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 1936 में। ये जो J&K हाई कोर्ट है ये एक अकेला ऐसा हाई कोर्ट है जो 2 जगह चलता है, मतलब 6-6 महीने में दो जगह चलता है, जम्मू में और 6 महीने बाद श्रीनगर में, ठीक। अब इसके बाद 1936 में स्थापना हो गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, और इसके साथ साथ 1939 में स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के स्टार्ट होने के बाद आज़ादी की लहर पूरे भारत में दौड़ चुकी थी, तो जिसके कारण इसके बाद जो भी हाई कोर्ट स्थापित हुए वो आज़ादी के बाद स्थापित हुए। अब हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, ठीक। देखो नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट जो था वो था पाकिस्तान में, और ये पड़ता था पंजाब के लिए, जो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ ये 3 राज्य जो आते थे ये पड़ते थे नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक। आज़ादी के बाद जो नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट था वो चला गया पाकिस्तान में। तो जिस दिन हमें आज़ादी मिली उसी दिन 15 अगस्त 1947 को एक नए हाई कोर्ट की स्थापना हुई जिसको हम बोलते हैं पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट। तो अगर प्रश्न आ जाए कि आज़ाद भारत का पहला हाई कोर्ट, ये एसएससी में आ चुका है, एसएससी CGL HSSC में आ चुका है, ठीक, और एसएससी CGL के CHSL में भी आ चुका है, ठीक।
तो बहुत इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट है ये। आज़ाद भारत का पहला हाई कोर्ट, आज़ाद भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? पंजाब हाई कोर्ट। अब पंजाब हाई कोर्ट बनने के कुछ समय बाद हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950। और भारत को आज़ादी मिलने के बाद 3 हाई कोर्ट भारत में स्टैब्लिश्ड हो चुके थे। कौन कौन से? एक तो ये हो गया 15 अगस्त 1947 को पंजाब हाई कोर्ट, ठीक। उसके बाद एक हाई कोर्ट बना गुवाहाटी हाई कोर्ट, 1948 में बना गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब इससे बोल सकते हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो था वो हमारी जो भारत के ईस्ट में जितने बोले जाते हैं सेवन सिस्टर्स में जो ये 5 राज्य आते हैं इनके लिए ये हाई कोर्ट बनाया गया। कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। और ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ये किस पे लगता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन सभी में गुवाहाटी हाई कोर्ट का काम होता है। मतलब इन सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट है। कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट। और उसकी स्थापना कब हुई? 1948 में, ठीक। इसके बाद 1949 में एक हाई कोर्ट बनता है जोधपुर हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट। अब देखो 47 में बना, 15 अगस्त 1947 को बना पंजाब हाई कोर्ट, 1948 में बना गुवाहाटी हाई कोर्ट और 1949 में बना जोधपुर हाई कोर्ट। तो प्रश्न आ जाता है कि आज़ादी और गणतंत्र दिवस से पहले पहले कितने हाई कोर्ट या किन हाई कोर्टों की स्थापना हो चुकी थी? तो कौन कौन से हाई कोर्ट हो चुके थे? एक तो पंजाब हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट। मतलब आज़ादी और संविधान लागू होने से पहले पहले 3 हाई कोर्ट बन चुके थे। जोधपुर हाई कोर्ट 1947, गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 और पंजाब हाई कोर्ट 1947, गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 और जोधपुर हाई कोर्ट 1949। अब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है भारत का संविधान और इसी के साथ कुछ नए हाई कोर्ट की स्थापना होती है। उससे पहले एक्ट 231 के तहत, एक्ट 231 के तहत यह नियम लागू हुआ कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट, मतलब प्रत्येक राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होगा। किसके तहत? एक्ट 231 के तहत, ठीक। अगर भाग आ जाए तो भाग, चलो भाग बाद में बताते हैं। इसके बाद इसका हुआ संशोधन, इसका संशोधन हुआ और भाग अगर लिखना है तो भाग 6 और 214, ठीक। सातवें संशोधन 1956, इसका संशोधन हुआ 1914 और 1931 दोनों हैं, ठीक। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि अभी आपने 1931 बताया और यहाँ पे लिख दिया 1914। तो भाग 6 और 214 और 231 के तहत प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, ठीक। अब इसका संशोधन हुआ, 7वां संशोधन हुआ संविधान में 1956 में। क्या संशोधन हुआ कि यदि राज्य के हाई कोर्ट चाहे, ठीक, तो या तो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस हाई कोर्ट को अपने अलग अलग ब्रांच बनाने के लिए या अलग अलग राज्यों में ब्रांच रखने के लिए आदेश दे सकता है। किसमें संशोधन हुआ? 7वां संशोधन हुआ 1956 में कि एक हाई कोर्ट अलग अलग कई राज्यों में बंट सकता है। मतलब जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट है तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में 5 राज्य लगते हैं, तो ये
यहाँ हाई कोर्ट नहीं है मगर यहाँ पे इनकी बेंच है, जिसे बेंच बोलते हैं। कि देखो कलकत्ता हाई कोर्ट की जो दूसरी बेंच है वो है लखनऊ में, ठीक है। तो इसी प्रकार एक हाई कोर्ट अपनी अलग अलग बेंचें खोल सकता है यदि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आदेश आया है तो। और संशोधन कब हुआ? ये 7वां संशोधन हुआ 1956 में। अब इसके अनुसार कुछ हाई कोर्ट थे जो कम हो गए। अभी तक भारत में कुल 25 हाई कोर्ट बन चुके हैं। भारत में हाई कोर्ट की जो संख्या है वो 25 के आसपास हो चुकी है, ठीक। तो सबसे पहले तो पंजाब हाई कोर्ट। पंजाब हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश्ड हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और ये कितने राज्यों में आता है? इसके अंतर्गत 3 राज्य आते हैं। अब देखो, पंजाब, एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ठीक। और देखो पंजाब एंड हरियाणा मतलब एक तो पंजाब हो गया, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक। तो तीसरा राज्य कौन सा है? चंडीगढ़। इन तीनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। कौन सा? पंजाब हाई कोर्ट, ठीक। अब आते हैं हम गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक। अब देखो गुवाहाटी हाई कोर्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अनाम जी, ठीक। अनाम जी। अब अनाम में देखो, ए से असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एम से मिजोरम, एम से मिजोरम, ठीक। अब इसमें कभी कभी त्रिपुरा में भी इसका काम चालू हो जाता है, क्योंकि जब ये यहाँ का हाई कोर्ट या बंगाल हाई कोर्ट बंद होता है तो ये त्रिपुरा हाई कोर्ट यहाँ से काम चालू हो जाता है, बाढ़ वगैरह जब आती है उसके बाद, ठीक है। तो असम हाई कोर्ट, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम किसके अंतर्गत आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के। तो ये हो गया अनाम जी, ठीक। उसके बाद आता है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट। अब देखो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र, ये तो है ही क्योंकि महाराष्ट्र में ही बॉम्बे पड़ता है। उसके बाद गोवा, गोवा, ठीक। फिर उसके बाद जो दादर नगर हवेली, नगर हवेली का जो भी हिस्सा इसके अंतर्गत आता है महाराष्ट्र के आसपास, ठीक है, उसमें जो भी केस या इसके अंतर्गत जो भी हिस्सा आता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार ही चलाया जाता है, या वहाँ पे जो कानून व्यवस्था चलती है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार ही चलती है, ठीक है। तो ये 3 राज्य ऐसे हो गए, पंजाब हाई कोर्ट, चंडीगढ़। ये पंजाब हाई कोर्ट किसके अंतर्गत? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक। बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र और गोवा। दादर नगर हवेली बोल सकते हैं हम कि तीसरा ये आ जाता है, दादर नगर हवेली, ठीक। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट उनकी राजधानी में ना होकर अलग अलग है, ठीक।
तो कौन कौन से राज्य हैं वो देखो। सबसे पहले तो आ गया उड़ीसा। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो है कटक हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट है? कटक हाई कोर्ट, ठीक। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ लिख देंगे हाई कोर्ट, ठीक, और यहाँ लिख देंगे राजधानी। तो उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो है कहाँ पे? कटक में, और राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो अब ऐसा नहीं है कि ये केवल यहीं पे काम करता है, इसकी एक बेंच क्या है? भुवनेश्वर में भी चलाई जाती है कि अगर कोई काम आ जाए या कोई कानून व्यवस्था चलानी हो भुवनेश्वर से तो यहाँ से भी केस चलाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया लखनऊ। तो लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश, नंबर अपना डालते जाना जो भी हो। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कौन सा है? किस शहर में है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद, जिसे अब बोलते हैं प्रयागराज, तो प्रयागराज बोलते हैं, हाई कोर्ट अब भी उसी नाम से है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये ना लिख देना कि वहाँ आ जाए प्रयागराज हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट करके आ जाओ। और राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ, ठीक। तो राजधानी है लखनऊ और हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, ठीक। आगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। तो अब छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो है तुम्हारा बिलासपुर में, ठीक। राजधानी पड़ती है कहाँ? रायपुर। तो छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, हाई कोर्ट बिलासपुर। तो इसे बोलते हैं हम क्या? बिलासपुर हाई कोर्ट, ठीक। बिलासपुर हाई कोर्ट, ठीक। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा गुजरात। इस समय तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई, और क्यों फेमस है वो भी तुम्हें पता है। गुजरात हाई कोर्ट, नरेंद्र मोदी, ठीक। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट कहाँ है भाई? अहमदाबाद। गुजरात में जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? अहमदाबाद। गांधीनगर राजधानी और अहमदाबाद हाई कोर्ट। अहमदाबाद हाई कोर्ट, मतलब अब यहाँ पे जो गांधीनगर के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अहमदाबाद में, ठीक। अब अहमदाबाद वाले लोग यहाँ नहीं आएंगे, मगर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? अहमदाबाद, ठीक। दूसरा आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। अब एमपी की जो राजधानी है, ठीक, वो है भोपाल, और हाई कोर्ट मशहूर है जबलपुर हाई कोर्ट के नाम से, जबलपुर हाई कोर्ट, ठीक। तो जबलपुर हाई कोर्ट के नाम से मशहूर है, और राजधानी है क्या? भोपाल। तो राजधानी भोपाल, हाई कोर्ट जबलपुर हाई कोर्ट। तो पहला हो गया उड़ीसा, कटक हाई कोर्ट, भुवनेश्वर। दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ, ठीक। तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, बिलासपुर हाई कोर्ट, रायपुर। चौथा हो गया गुजरात हाई कोर्ट, अहमदाबाद, गांधीनगर। और पांचवा हो गया मध्य प्रदेश, जबलपुर हाई कोर्ट, भोपाल, ठीक। आगे राजस्थान। तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी, राजस्थान क्या है भाई? राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक। और जो
हाई कोर्ट है तुम्हारा वो है उदयपुर। उदयपुर, जयपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, सॉरी जोधपुर हाई कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट। अब इसकी 3 ब्रांच चलती हैं। पहली तो ब्रांच है ये उदयपुर, सॉरी जयपुर हाई कोर्ट, तो जयपुर में है ब्रांच इसकी। और जो तीसरा शहर है इसका उदयपुर, उदयपुर में भी इसकी ब्रांच है। ठीक, तो इसकी 2 ब्रांच हैं, एक जयपुर में एक उदयपुर में। जो मेन ब्रांच है वो है जोधपुर हाई कोर्ट। तो मतलब राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो है जोधपुर हाई कोर्ट और राजधानी है जयपुर। ठीक, उसके बाद आ गया उत्तराखंड। उत्तराखंड, अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देहरादून। मगर जो हाई कोर्ट, यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो है नैनीताल में। सबसे मशहूर जगह, अगर घूमने के लिए जाना है तो नैनीताल ज़रूर एक बार होके आएं। नैनीताल हाई कोर्ट, वहाँ पे तुम्हें भारत के मौसम के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी नैनीताल में। ठीक है, तो नैनीताल हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड में, या उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट। ठीक, उसके बाद हम आते हैं तिरुवनंतपुरम, सॉरी तिरुवनंतपुरम, केरला। केरला अगर भारत के नक्शे पे देखा जाए तो ऐसा कुछ बनता है ये, और यहाँ पे एक शहर पड़ता है कोच्चि, कोच्चि। ठीक, यही कोच्चि पड़ता है कहाँ? केरला में। और यहाँ की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यही कोच्चि हाई कोर्ट का जो दूसरी ब्रांच है या तीसरी ब्रांच बोल सकते हैं, वो यहाँ पे सबसे पास पड़ने वाला है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के लोग जिस हाई कोर्ट के अंतर्गत चलते हैं वो कौन सा है? कोच्चि हाई कोर्ट। तो अगर प्रश्न आ जाए कि लक्षद्वीप में किस हाई कोर्ट का शासन चलता है, तो कोच्चि हाई कोर्ट का शासन चलता है। ठीक है, तो कोच्चि हाई कोर्ट। कोच्चि हाई कोर्ट, राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक, और ये तो पता ही है नॉर्थ वेस्ट, वही चीन का गुलाम पाकिस्तान वहाँ पे है। ठीक, आगे तो राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट, राजधानी जयपुर। उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट, राजधानी देहरादून। ठीक, उसके बाद केरला कोच्चि हाई कोर्ट, राजधानी तिरुवनंतपुरम। अब आगे बढ़ेंगे, जो यूटी हैं, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हाई कोर्ट हैं और वो केंद्र शासित प्रदेश किस किस हाई कोर्ट के अंतर्गत चलते हैं। ठीक, ये भी देखेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा हाई कोर्ट और छोटा हाई कोर्ट कौन सा है? तो देखो यूटी, तो यूटी के अंतर्गत देखें तो एक तो हमारा हो गया दिल्ली। ठीक, तो इसके पास तो है ही दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक, उसके बाद हो गया दूसरा, हो गया J&K, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक, और इसकी 2 ब्रांच, 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर हाई कोर्ट चलता है। ठीक, तीसरा इसी के अंतर्गत काम करता है लद्दाख, लेह लद्दाख।
लद्दाख। अगर आपको पता हो तो नई यूटी बनी है लद्दाख, तो लद्दाख हाई कोर्ट भी इसी के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक, और इसके बाद यूटी में आ जाते हैं हमारे जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो उसमें तो बता ही दिया हमने कि कौन किसके अनुसार कार्य करता है। अब इसके बाद एक नया हाईकोर्ट बना है, तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जून 2019 को, 1 जनवरी 2019 को नए हाईकोर्ट की स्थापना हुई। वो हाईकोर्ट था तेलंगाना हाईकोर्ट। ठीक, अब सबसे बड़ी हाईकोर्ट, तो सबसे बड़ी हाईकोर्ट, अब देखो हाईकोर्ट सबसे बड़ी का मतलब ये नहीं कि इसका क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है या जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी हाईकोर्ट मानेंगे। हाईकोर्ट सबसे बड़ी और छोटी होता है जज की संख्या के हिसाब से। यहाँ न्यायाधीश, जितने ज़्यादा न्यायाधीश या जितने ज़्यादा न्यायाधीशों की सीटें, हाईकोर्ट उतना ही बड़ा, और जितने कम हाईकोर्ट उतना ही छोटा। ठीक, तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट, सबसे बड़ा हाईकोर्ट, ठीक, इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है किसकी? जजों की, जिसमें अब इसमें क्या है कि 160 जज जो हैं वो परमानेंट हैं। परमानेंट है कितने? 160 जज। ठीक, और इन्हीं में कुछ जज ऐसे हैं जो इस संविधा के हिसाब से बोल सकते हैं या परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्परेरी बोल सकते हैं कि टेम्परेरी जज। ठीक है, तो उनकी संख्या जो है वो है 76 जज क्या हैं? टेम्पोरेरी। ठीक, टेम्परेरी हैं, तो 76 जज हैं टेम्परेरी और 160 जज हैं परमानेंट। अब 160 जज जो हैं वो तो परमानेंट हैं कि इनका कार्यकाल फिक्स हो गया कि इतने दिनों तक है, मगर ये जो 76 जज हैं इनका नहीं फिक्स होता है 1 साल 2 साल या 3 साल। ठीक, अगर इनमें से कोई जज रिटायर्ड हो गया तो इन्हीं 76 में से वो जज चुन लिया जाता है और 160 जजों की संख्या पूरी हो जाती है। ठीक, सबसे छोटा हाईकोर्ट। अब सबसे छोटा हाईकोर्ट बात करेंगे तो भारत के पूर्व में एक राज्य पड़ता है सिक्किम। सिक्किम, तो सिक्किम हाईकोर्ट सबसे छोटा हाईकोर्ट है, सबसे छोटा हाईकोर्ट। और जजों की संख्या, अब वही तो पता करेंगे कि जजों की संख्या कितनी, तभी तो पता चलेगा कैसे छोटा है। जजों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 जज। जज कितने हैं यहाँ पे? 3, तो मतलब जजों की संख्या क्या है? 3। ठीक, तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट और सबसे छोटा हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से हाईकोर्ट और उनकी ब्रांच कहाँ कहाँ खुली। ठीक, तो हेडक्वार्टर लिख देना यहाँ पे और यहाँ पे लिख देना बेंच। तो यहाँ इन्हें ब्रांच नहीं बोलते हैं, इन्हें वैसे बोलते हैं कि बेंच, मतलब बेंच जो नई नई खुली होती हैं जहाँ पे इन्हीं हाईकोर्ट के अन्य जज कार्य कर रहे होते हैं या केस की सुनवाई कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बोले जाते हैं बेंच। तो बेंच क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट। अब कलकत्ता हाईकोर्ट तो सबसे बड़ी पहली बात तो होगी कि जो मेन हेडक्वार्टर होगा वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में इसकी मेन ब्रांच है। ठीक, तो एक भारत के उत्तर में द्वीप समूह पड़ता है
जिसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हो गया हमारा भारत। ठीक, और यहाँ पे है ये पश्चिम बंगाल, और अंडमान द्वीप ये पड़ता है यहाँ पे। अब बताओ, तुम बैठे हो यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे बवाल हो गया तुम्हारे घर में, और तुम्हें जाना कहाँ है? अब डंडा लेने जाना है या बंदूक लेने जाना है तुम्हें? कहाँ? बहुत दूर 5-6 किलोमीटर गांव में भैया बैठे हैं वहाँ पे कि भैया वो बंदूक दे दो, हमें घर जाने का है और चलाने का है ना। या वो हमारे यहाँ कहावत नहीं बोली जाती है कि लड़ाई घरे हुई रही तलवार धरी मामा की। तो ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे कोई केस आया, अब केस की सुनवाई होनी यहाँ पे। अब इन लोगों के पास इतना समय तो है नहीं कि पता चले आज 10 तारीख है, आज भी तुम्हारी सुनवाई होगी और आज नहीं पूरी हो पाई, और हो सकता है कि कल फिर तुम्हारी तारीख लग गई। तो यही तो बोलते हैं ना कि कल तारीख लग गई। तो अब कल फिर इनको यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ आने तक हफ्तों गुजर जाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ जाने तक हफ्तों गुजर जाएंगे, है ना। कितना खर्चा आएगा लोगों के लिए। तो एक बेंच खुली यहाँ पे, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, जिसे हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में किसकी बेंच है? कलकत्ता हाई कोर्ट की। तो ये बोल देंगे पहली बेंच है पोर्ट ब्लेयर में। इसकी देखो 2 बेंच हैं, एक है पोर्ट ब्लेयर में और दूसरी है तुम्हारी जलपाईगुड़ी में। दूसरी कहाँ है? जलपाईगुड़ी। ठीक, तो अगर किसी को याद हो तो एक नाटक आता था पहले, जलपाईगुड़ी। ठीक, यहाँ पे पड़ता है, अगर भारत के सिक्किम के थोड़ा नीचे बिहार और पश्चिम बंगाल, जो एक दर्रा जाता है नेपाल के लिए, वहाँ पे पड़ता है हमारा जलपाईगुड़ी। ठीक, उसके बाद आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की बात आ जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट तो पहला तो पता ही है तुम्हें कि बॉम्बे में पड़ता है। दूसरा कहाँ पड़ता है? गोवा, और गोवा के पणजी में। तो पहली बेंच हो गई इसकी गोवा के पणजी में। ठीक, तीसरा एक शहर पड़ता है नागपुर, नागपुर, तो दूसरी बेंच हो गई नागपुर में। और यहीं पे एक शहर पड़ता है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की कितनी बेंच हो गई? एक तो पणजी हो गई, दूसरी नागपुर और औरंगाबाद। ठीक, कलकत्ता हाई कोर्ट, पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी। उसके बाद आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उसका तो बता ही चुके हैं, लखनऊ इलाहाबाद, 2 ही बेंच हैं उसकी। एक मेन ब्रांच हो गई या हेडक्वार्टर हो गया इलाहाबाद, और बेंच हो गई लखनऊ। ठीक, तीसरा बात करें तो कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट। अब कर्नाटका हाई कोर्ट सबसे पहला जो पड़ता है वो तो हो गया बेंगलोर। ठीक, बेंगलोर हाई कोर्ट या कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक, उसके बाद जो बेंच आती है इसकी, अब इसको हेडक्वार्टर बोल सकते हैं कि मेन हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे है। ठीक, दूसरा धारवाड़, एक शहर पड़ता है यहीं पे धारवाड़। तो धारवाड़ में इसकी बेंच पड़ती है, किसकी? कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक, और दूसरा शहर पड़ता है कालाबुर्गा। ठीक, कालाबुर्गा एक शहर है, कहाँ पे? कर्नाटका में ही ये शहर है। ठीक है, तो कालाबुर्गा यहाँ, और इसको गुलबर्गी भी बोलते हैं। ठीक, गुलबर्गी, अगर आ जाए प्रश्न में कि गुलबर्गी हाई कोर्ट किसकी बेंच है, तो हम बोल देंगे कर्नाटका हाई कोर्ट की। ठीक, तो गुलबर्गी या कालाबुर्गा, तो इसके भी 3 हो गए, एक तो बेंगलोर,
बेंगलोर हेडक्वार्टर हो गया, धारवाड़ और कालाबुर्गा। ठीक, उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान का तो बताइए जोधपुर, जयपुर। ठीक, मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का देख लो, एमपी। एमपी का तो पता ही है, जबलपुर हाई कोर्ट हेडक्वार्टर हो गया, जबलपुर हेडक्वार्टर, जबलपुर हाई कोर्ट। ठीक, उसके बाद एक ब्रांच पड़ती है इसकी इंदौर में, इंदौर काफ़ी विकसित शहर है मध्य प्रदेश का, इंदौर। ठीक, और दूसरी ब्रांच पड़ती है इसकी कहाँ, ग्वालियर में, ग्वालियर। तो दूसरी ब्रांच हो गई ग्वालियर। ठीक, उसके बाद आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो उसकी सारी ब्रांच हमने बताई रखी हैं आपको। ठीक, या तो ऐसे समझ लो कि मेन ब्रांच कौन सी है, गुवाहाटी है, और बाकी जितने भी शहर हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी ईटानगर, ठीक, आइजोल, कोहिमा। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ हाई कोर्ट जो फेमस हाई कोर्ट हैं इंडिया के। तो इंडिया का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था, कलकत्ता हाई कोर्ट, स्थापना 1862। और सबसे नया हाई कोर्ट तेलंगाना हाई कोर्ट, स्थापना अभी 2 साल पहले हुई है, 1 जनवरी 2019 को। ठीक, सबसे मेन इसमें क्या है कि जो बेंच हमारी हैं, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद जितने भी आज़ादी के बाद और गणतंत्र दिवस या मान लो कि संविधान लागू होने के बीच में जितने भी हाई कोर्ट स्थापित हुए उनकी हो गई। ठीक, और कभी कभी पूछ देता है हमारे चोर पड़ोसी देश के बारे में कि नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट कौन सा था। ठीक, तो बोल देंगे कि नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट जो इसमें पाकिस्तान में है, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट कहा जाता है। पूछ देता है कि नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, या सिंधु हाई कोर्ट पूछ दिया तो सिंधु हाई कोर्ट भी इसमें कहाँ है, पाकिस्तान में है। या नॉर्थ वेस्ट हाई कोर्ट से हटकर कौन सा हाई कोर्ट बना था, तो वो था पंजाब हाई कोर्ट। ठीक, और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक, तो अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ भी करें या ना करें वो बात अलग है। एक चैनल है खान सर का, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस चैनल पे जाके उनको सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि शायद इस समय यूट्यूब पे उनसे अच्छा टीचर तो बहुत मिल जाएंगे, मगर उनसे अच्छा टीचर शायद ना मिले, और अगर वो यूट्यूब छोड़ के चले गए तो बहुत से छात्रों का नुकसान हो जाएगा। तो एक बार प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।